हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। सो अगर ये है क्लास 11th साइकोलॉजी। तो मैं क्लास 11 साइकोलॉजी को पढ़ाने वाला हूँ। और अभी मई से लेके एटलीस्ट जुलाई तक स्टार्टिंग में हम लोग ना मोस्टली जो है चैप्टर्स हैं हम लोग कवर कर लेंगे 90% जो है। बिकॉज उसके बाद आई विल बी इनएक्टिव, क्योंकि कॉलेज है ना मेरा अभी, तो उसकी वजह से आई विल बी लिटिल इनएक्टिव। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि 11th 12th का जो सिलेबस है मैं पूरा कवर कर दूँ। तो हम लोग चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2 जो है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी हम साइमल्टेनियसली करेंगे। एंड जैसे मान लो कि मैंने अभी डाल दिया, तो एक शाम को एक लेक्चर आएगा मेथड्स ऑफ इंक्वायरी में, या उसके नेक्स्ट डे आएगा उसका लेक्चर। ठीक है, तो अभी तो हम लोग चैप्टर 5 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। तो आर यू excited for this fun learning session? Because I am excited. हम पढ़ने वाले अबाउट ह्यूमन आई डायग्राम देखेंगे, राइट? फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर। हम मतलब सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्शुअल प्रोसेसेस जो चैप्टर है, हम देखने वाले हाउ आर सेंसेस, हाउ दे परसीव, एज एन मतलब हम जैसे वर्ल्ड को परसीव करते हैं वैसे हमारी जो सेंसेस है वो कैसे परसीव करती हैं। सो वी कैन सी दैट एंड वी कैन लर्न। ये एक्चुअली पूरा हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे एनसीईआरटी की, तो उसको हम लोग पूरा मतलब लाइन बाय लाइन देखेंगे। फिर मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा। ये भी आपको मैं भेज दूंगा पूरा दिस पीपीटी। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वही हम लोग पढ़ने वाले के अबाउट है ना, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन ईयर का डायग्राम तो आप देखोगे ही, दिस इज या आएगा। प्लस हम कुछ ऐसे इल्यूजन्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? इल्यूजन्स जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड और भी मतलब इसमें बहुत कंटेंट है। सो दिस इज योर बुक, क्लास 11 साइकोलॉजी, राइट? I'll just take one color to get it. राइट, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेंसरी प्रोसेसेस। जो सेंसरी प्रोसेस, जो हमारे सेंसरी जो फाइव जो सारे 5 6 सेंसेस हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? हम पढ़ने वाले हैं, वी ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन। बहुत तरह के जो प्रोसेसेस हैं, टाइप्स ऑफ अटेंशन हैं। देन वी ऑल्सो एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्म एंड स्पेस परसेप्शन। फॉर्म एंड स्पेस, ये मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज हैपनिंग। सेकंड, फॉर्म एंड स्पेस परसेप्शन। Examine the role of socio-cultural factors in first, जो वो पढ़ने वाले हैं।
And we'll also study the reflect on sensory attentional process in everyday life. ये जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स है कि मतलब कल्चरली क्या अफेक्ट होता है, हाउ मतलब हाउ डू वी परसीव effectively effectively saying how do they perceive na social cultural factors, how do they help, how do they come in role, and how do these attentional perceptual processes and the sensory processes, how do they reflect in our everyday life. We're going to learn this in this unit. So let's start. Contents. Introduction तो करेंगे आज. Knowing the world, nature and varieties of stimulus, sense modalities, visual sensation. फिर हम box 5.1 other human senses, auditory sensation, attentional processes, selective attention, divided attention, sustained attention. ये तीन तरह के हम attention पढ़ेंगे. ये एक क्लास में मैं आपको मतलब एक सेपरेट क्लास लूंगा मैं इसका. ठीक है इन तीनों का फिर स्पैन ऑफ अटेंशन ये सॉरी 4. फिर ADHD attention deficiency hyperactivity disorder. Then perceptual processes फिर processes में आएंगे. Then processing approaches in perception, then perceiver, then principles of perceptual organization, perception of space, depth and distance, monocular cues and binocular cues के बारे में पढ़ेंगे. फिर आएगा आपका perceptual constancies, illusions, फिर socio cultural influences on perception, फिर कुछ questions दिए हैं key terms and summary. Introduction. So I'll see the introduction part. In the previous chapters, you've already learned how we respond to various stimuli present in the external and internal environment with the help of our receptors. While some of these receptors are clearly observable, for example, eyes or ears, others lie inside our body and are not observable without the help of electrical or mechanical devices. अब हमने प्रीवियस चैप्टर नहीं मतलब हम लोग ने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो मतलब अबाउट दी सेंसरी सेंसेस, 5 सेंसेस एक तो सबसे सिक्स सेंस भी होता है. आई, ईयर, नोज, माउथ, और हैंड्स. राइट. तो आई से वी कैन सी, ये फर्स्ट सेंस. ईयर से वी कैन हियर. नोज से वी कैन स्मेल. Mouth we can uh, taste. One second, I'll write it to taste. Hands we can touch or feel. Right. तो ये इतना तो हमें पता चल गया. राइट. ये इतना हमारे 5 सेंसेस होते हैं. हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है. क्लासेस इन द सेंस प्रीवियस 5th 6th ग्रेड में 7th ग्रेड में है ना. इतना तो पता है हमें. एंड कुछ अब हम लोग कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. Although we can't feel or we can't observe it, वो observable नहीं है, वो दिखता नहीं है, but of course it's in our body. They also have the roles. So और ये इस चैप्टर में हम लोग वही मतलब चैप्टर से पढ़ने वाले वही how do they collect the information from the external world, how do they get that message from external world to uh, external sorry, external world to internal world. How do they get that message ना from. ठीक है. The focus will be particularly on the structure and function of eye and ear, including some interesting processes associated with the vision and audition. You will also know some important things about attention which helps us to notice and register the information that our sense organs carry to us. Different types of attention will be described along with the factors that influence them.
At the end, we will discuss the process of perception that allows us to understand the world in a meaningful way. You will also have an opportunity to know how we are sometimes deceived by certain types of stimuli. हम लोग ये भी करने वाले कि हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन कैसे होते हैं, कितने होते हैं, एंड हाउ वी register the information in the mind. एंड हम लोग एंड में मतलब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अबाउट परसेप्शन, अलग अलग टाइप के परसेप्शन. मैंने जैसे इल्यूजन्स के बारे में बोला था आपको, है ना. एक अदा था इल्यूजन्स, राइट. सॉरी गाइस, माइंड माय हैंडराइटिंग. बट मैं बता रहा हूँ कि इल्यूजन्स हम पढ़ेंगे अबाउट द परसेप्शन, हाउ डू वी परसीव दैट इल्यूजन, है ना. हम कैसे परसीव करते हैं हम, दैट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड मीनिंगफुल वे. ठीक है. एक तो यहाँ हो गया. एंड देन वी आल्सो सी, we also have that opportunity, well, we also see about how some figures or some pictures, how do they make us, मतलब हम कभी कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं ना, कुछ पिक्चर्स होते हैं जो हमें बुद्धू बना देते हैं, हाउ वी आर डिसीव्ड बाय इट. तो वो भी हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में. तो ये है अबाउट इंट्रोडक्शन. Okay, now we'll study knowing the world. The world in which we live is full of variety of objects, people, and events. Look at the room you're sitting in. You will find so many things around. Just to mention a few, you may see your table, your chair, your books, your bag, your watch, pictures on the wall, and many other things. Their sizes, shapes, and colors are also different. If you move to other rooms of your house, you will notice several other new things. Example, pots, pans, almirah, TV. If you go beyond your house, you will find still many more things that you generally know, such as about trees, animals, buildings. Such experiences are very common in our day-to-day life. We hardly have to make any efforts to know them. अब ये इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि हम इस जो दुनिया में रहते हैं, वर्ल्ड, हम इस दुनिया में जो रहते हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं. अब जैसे एग्जांपल है, लुक एट द रूम यूर सिटिंग इन. आप अपने रूम में देखो या अपने घर में ही देखो, देयर सो मेनी रूम्स, है ना. आपका खुद का रूम है, आपके पेरेंट्स का रूम है, एक लिविंग रूम है, किचन है, देयर सो मेनी रूम्स. अगर आप देख सकते हो, आप अपने रूम में देखो, जैसे मेरे रूम में है एक लैपटॉप जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी वाटर बॉटल है ना. तो रिमोट है, टीवी है, राइट, ऑफ कोर्स फोन है ना. सब कुछ है, बेड है, ऑफ कोर्स बेड तो होगा ही, है ना. सबके रूम में तो बेड होगा ही, तो वो तो है ही है कॉमन. स्टडी टेबल है, चेयर है, बुक्स है, बैग बैग है ना. तो बहुत चीजें मतलब आपको देखने को मिलती हैं अपने रूम में. अब फॉर एग्जांपल अगर लिविंग रूम ले लेते हैं, लिविंग रूम में क्या है, ऑफ कोर्स डाइनिंग टेबल है जहाँ खाना खाते हैं, राइट. डाइनिंग टेबल है, वहाँ उधर फ्रिज रखा हुआ है जहाँ खाना रखते हैं. वहाँ एक शेल्फ बना है जहाँ रेसिपी बुक्स रखते हैं, है ना. तो ये आपका हो गया. एक लैंप है उधर, है ना. एक लैंप हो गया, लैंप है, लाइट है, ट्यूबलाइट है ना. तो ये आपके लिविंग रूम में हो गया. बाथरूम देखो, बाथरूम में क्या होगा, ऑफ कोर्स एक शावर होगा उधर, राइट. वॉशिंग मशीन होगा, है ना. और पॉट भी है. तो मतलब आप देख रहे हो, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. वहाँ मतलब लोग तरह तरह के मिलते हैं, इवेंट्स तरह तरह के होते हैं, है ना. तो ये सब हम मतलब पूरी मतलब ऑब्जेक्ट्स, मतलब पूरी दुनिया में हर तरह के वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे. ठीक है. जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे दिया. अगर बाहर जाओगे नेचर, मतलब बाहर अगर देखोगे, यहाँ लिखा है ट्रीज देखने को मिलेंगे. अगर अपने प्लेग्राउंड में जाओगे, एग्जांपल देता हूँ, प्लेग्राउंड में जाओगे, प्लेग्राउंड में आप देखोगे झूले लगे हैं, स्विंग लगे हैं, स्लाइड लगे हैं, क्या बोलते हैं, प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स लगे हैं. फिर बाहर अपनी कॉलोनी में देखोगे, वहाँ आपको दिखेगा बिल्डिंग्स दिखेंगे, है ना. बहुत तरह के बिल्डिंग्स होंगे. सॉरी. वहाँ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, कैट्स होंगे, डॉग्स होंगे, काउस देखने को मिलेंगे, बुल देखने को मिलेंगे, बहुत तरह तरह के.
So such experiences are very common in our day-to-day life. Day-to-day life. We hardly have to make any efforts. कोई efforts लगाने को मिल रहा है, मतलब आप जहाँ भी walk कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप बस observe कर रहे हो ना, आप ये सारी चीजें observe कर रही हो, observe कर रहे हो सारी, है ना? तो ये सब चीजें आपको कोई effort डालने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ आप observe कर रहे हो, आपको दिख रहा है, ठीक है? This was for this para. If someone asks you, how can you say that these various things exist in your room or house or in the outside environment? You will most probably answer that you have seen or experienced them all around you. In doing so, you're trying to tell the person that the knowledge about various objects becomes possible with the help of our sense organs, eyes and ears. These organs collect information not only from the external world but also from our own body. अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हाँ मतलब ये बोल रहे कि आप कैसे बोल सकते हो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, है ना? बाहर ट्रीज, बिल्डिंग्स, एनिमल्स जो भी है ना, जो ये बाहर हमारे घर में भी है, बाहर एनवायरनमेंट में है, तो आप कैसे बोल सकते हो? तो हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हमारी आंखें हैं, हम देख सकते हैं, हमारे पास अपने कान है, हम सुन सकते हैं ना, हमें सुनाई दे रहा है। इतना क्राउड, मतलब बाहर आवाज आ रही, बच्चे खेलने की, लोग डिस्कस कर रहे हैं, डॉग्स बार्क कर रहे हैं, कैट्स मियाओ कर रही हैं, है ना? तो ये आप सुन सकते हो, फिर देख सकते हो कि डॉग्स देख रहे हैं, भौंक रहे हैं, दे प्लेइंग, है ना? अदर डॉग्स दे प्लेइंग, the people playing, sorry, kids playing in the slides or in the the swinging, है ना, झूले में झूल रहे हैं। तो अब ये जो organs है वो हम information collect करते हैं, not only from the external world, बाहर के world से नहीं, but हमारी body में भी। और ये जो sense organs है, ये हमारा knowledge के form में लाते हैं। The sense organs register several kinds of information about various objects. However, in order to be registered, the objects and their qualities, example, size, shape, color. अब ओके, अब क्या होगा अगर मैं देख रहा हूँ पेड़, मैं अगर मैं बाहर हूँ, मैं एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो बिल्डिंग कितना साइज का होगा, है ना? इतना बड़ा होगा, सॉरी, सेकंड, है ना? डिवाइडेड, तो ऐसे होगा, है ना? इधर एक डोर लगा है, इधर डोर्स लगे हैं। अब जैसे मान लो ये वाइट कलर का है, थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया, ब्राउन कलर का है ना? तो ऐसे मतलब हम यही सारा क्वालिटीज और ये सारा सारा नॉलेज है, वो हमारा कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से और अंदर से भी, ठीक है? सो इसी से क्या होता है, हमें समझ आता है, ये इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है। द रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन मस्ट आल्सो बी सेंट टू द ब्रेन दैट कंस्ट्रक्ट्स अ मीनिंग आउट ऑफ देम। Thus, our knowledge of the world around us depends on these three basic processes called sensation, attention, and perception. These processes are highly interrelated, hence, they are often considered as different elements of the same process called कॉग्निशन। अब ये क्या है? अब ये जो सारा मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है वो ब्रेन में जाता है और वो ब्रेन कंस्ट्रक्ट करता है कुछ मीनिंगफुल, नो, कुछ मीनिंग बताता है, कुछ समथिंग, मतलब उसका मीनिंग निकालता है। तो अब जो हमारा नॉलेज है वो तीन चीजों में, थ्री बेसिक प्रोसेसेस में वो डिपेंड करता है, व्हिच इज सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। ये तीन चीजें, अब ये जो तीन चीजें हैं वो हाईली इंटर रिलेटेड है, एंड दे ऑफन कॉल्ड दे ऑफन कंसिडर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम प्रोसेस। मतलब ये कुछ जो प्रोसेस हम लोग तीन चीज पढ़ने वाले, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन, वो इंटर रिलेटेड है और वो डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब उनको ऑफ कोर्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं बट ऑफ द सेम प्रोसेस। प्रोसेस से सेम चीज कर रहे हैं, हमें सेम नॉलेज दे रहे हैं अंदर का, एक्सटर्नल वर्ल्ड का, इंटरनल वर्ल्ड का सेम, मतलब सेम प्रोसेस चल रहा है। बट ये तीन जो है, सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन जो है, ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो अब इनको, मतलब अगर
ऐसे बोलते हैं, they considered as different elements of the same process, which is also called cognition. इनको बोलते हैं cognition. ठीक है? So this is about knowing the world. अब पढ़ते हैं nature and varieties of stimulus. The external environment that surrounds us contains a wide variety of stimuli. Some of them can be seen, but some of them can be heard. There are several others that we can smell or taste. There are still others that we can experience by touching. अब जैसे मैंने आपको एक चीज शुरू शुरू में अभी बताया था, क्लास जब स्टार्ट हुआ था हमारा, आई थिंक ब्लू कलर, ओके, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, it surrounds us contains a wide variety of stimuli. External environment वाइड वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई कंटेन करता है. कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें देख सकते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ लैपटॉप को, जो ये ऑरेंज स्लाइड बना है, तो कैन बी सीन. एग्जांपल हाउस, जो आप घर देख सकते हैं, है ना. while some can be heard only. एग्जांपल म्यूजिक, आप गाने सुनते हो फोन पे, है ना, हम गाने सुन सकते हैं, कैन बी हर्ड ईयर्स. एंड कुछ ऐसे हैं that we can smell. There are several others that we can smell. हम सुन सकते हैं. Fragrance of a flower, जो फ्लावर की जो सुगंध है, या परफ्यूम जो लगाते हैं उसकी जो है ना सुगंध है, वो सूंघ सकते हैं. वी कैन स्मेल नोज. और टेस्ट, स्वीट्स, हम स्वीट्स खाना खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, हमारा टंग, है ना. देयर स्टिल अदर्स दैट वी कैन एक्सपीरियंस बाय टचिंग. हैंड्स, फिंगर्स, हम लोग टच करते हैं. सॉफ्टनेस ऑफ अ क्लॉथ, जैसे मैं टी शर्ट पकड़, सॉफ्ट है ना, तो वी कैन टच. ओके, फाइव सेंसेस देख सकते, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और टच. सो ये है आपके फाइव सेंसेस. All these stimuli provide us with various kinds of information. We have specialized sense of organs to deal with these different stimuli. As human beings, we are bestowed with a set of seven sense organs. These sense organs are also known as sensory receptors or information gathering systems because they receive or gather information from a variety of sources. Five of these sense organs collect information from the external world. These are eyes, ears, nose, tongue, and skin. While our eyes are primarily responsible for visions, ears for hearing, noses for smell, and tongue for taste. Skin is responsible for the experience of touch, warmth, cold, and pain. Specialized receptors of warmth, cold, pain are found inside our skin. अब मैंने जैसे आपको बताया, ये वही चीज को थोड़ा सा इलैबोरेट किया है. फाइव, तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स के एक्चुअली विद सेट ऑफ सेवन सेंस ऑर्गन्स एंड सेवन सेंस. हमने तो फाइव डिस्कस किया, हमने सिक्स और सेवन नहीं किया इसमें अभी, बट हम लोग अभी लेटेस्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. दी सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो नोन एज सेंसरी रिसेप्टर्स. गाइस, ये आएगा क्वेश्चन, प्लीज लिख लेना. what do you understand
understand by sensory receptors or information gathering systems because they receive or gather information from a variety of sources. तो जो हमारे जो सेवन सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। यही सेंस ऑर्गन्स को हम सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं या इनको इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम्स बोलते हैं बिकॉज यही जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या रिसीव करते हैं फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस। इन पूरे सोर्सेस को पूरा वेराइटी ऑफ सोर्सेस से मतलब जो बाहर की दुनिया में देखने को मतलब सोर्सेस देखने को मिलती है वही चीज वही इंफॉर्मेशन वो गैदर लेते हैं और वही उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। अब जो फाइव तो हमने डिस्कस कर लिया है, आईज, ईयर्स, सॉरी आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, जो स्किन है हमारा टच करने के लिए, आईज किस लिए, देखने के लिए, जैसे आप देख सकते हो, आप मेरी स्लाइड्स देख सकते हो, आप यूट्यूब में मेरा लेक्चर देख सकते हो, ईयर्स आप सुन सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, आप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है। आप नोज क्या है, सूंघने के लिए। अब मम्मा ने मतलब घर में मम्मी ने अच्छे मतलब छोले भटूरे बनाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घर में अच्छी सब्जी बन रही एकदम स्मेल आ रहा है एकदम, है ना, मन कर रहा है, भूख लग रहा है, फिर टेस्ट करते हो छोले भटूरे या वो सब्जी, आप टेस्ट करते हो, टेस्टी, यम्मी, ऐसे बोलते हो ना, टेस्ट टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट है। स्किन, अब मान लो आप गर्म पानी से नहाना चाहते हो, अभी एग्जांपल बोलो, सुबह सुबह गर्मी मतलब ठंडी का टाइम चल रहा है और गर्मी गर्म पानी में नहाना है, आप इसे टच कर तो बहुत जोर से गर्म लगा ना पानी, तो वो स्किन आपको बताता है कि वो दिखाता है इंफॉर्मेशन, गर्म है ज्यादा, ऐसे ज़रा ठंडा है, गर्म करो, थोड़ा गर्म करो, तो ये है स्किन, ठीक है। Specialized receptors of warmth, cold, pain are found inside our skin. अब कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं बहुत स्पेशलाइज होते हैं, तो वो मतलब ये गर्माहट, ठंडा और ये जो पेन वो हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं। जो अगर जोर जोर से चोट लगा, हम गिर गए, चोट लगा, तो वो हमारे अंदर जो स्किन है वो बताता है कि हमें चोट, वो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना, तो ये स्पेशलाइज रिसेप्टर्स है। Besides these five external sense organs, we also have got two deep senses. They're called kinesthetic and vestibular systems. They provide us with important information about the body position and movement of body parts related to each other. With these seven sense organs, we register 10 different varieties of stimuli. For example, you may notice whether a light is bright or dim, whether it is yellow, red, or green, and so on. With sound, you may notice whether it is loud or faint, whether it is melodious or distracting, and so on. These different qualities of similar are registered by our sense. अब मैं ये वाला अभी तो मैंने बस पढ़ा है, हम नेक्स्ट क्लास में काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, दीज टू सेंसेस। उसके बाद फिर हम ये मैं थोड़ा सा और इलाबरेट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर सेंस मोडालिटीज एंड फंक्शनल लिमिटेशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अभी हम लोग अभी एक और लेक्चर आएगा, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, हम लोग साइमल्टेनियसली वो भी करके जाएंगे और चैप्टर 11 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, क्या बोलो, चैप्टर 11 नहीं 5, ठीक है। तो अभी इतना ही आज के लिए, ठीक है। तो मैं 90% मैंने आपको बोला जुलाई तक, जुलाई की स्टार्टिंग तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, गारंटी तो नहीं है बट आई डू माई बेस्ट। सो आई होप यू गाइज लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कहीं भी डाउट है प्लीज आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको आपको क्लियर करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।